चलिए, अब पटियाला देश की नंबर 1 यूनिवर्सिटी में हुई हिंसा का परीक्षण करने वाला है। आपको डंडाक्रेसी और डेमोक्रेसी का फर्क समझाएगा। लेकिन पहले मुझे आपसे एक बात करनी है। सबकी विचारधारा अलग अलग हो सकती है, विचारों की लड़ाई ठीक है, लेकिन पढ़े लिखे और समझदार लोग जब विचारों की पोटली में हिंसा का बारूद भरें और यूनिवर्सिटी को जंग का अखाड़ा बना दें तो सवाल उठना लाजमी है। क्योंकि जब ऐसे पढ़े लिखे लोग ही राजनीति में आएंगे तो कैसे राजनीति को वो चमकाएंगे? क्योंकि दावे तो यही होते हैं ना कि राजनीति में पढ़े लिखे लोग आएंगे तभी देश की राजनीति में सुधार होगा। तो क्या डंडाक्रेसी से सुधार होगा? दिल्ली की जवाहरलाल यूनिवर्सिटी में छात्र संघ चुनाव बहुत नजदीक है। चुनाव के लिए एक मीटिंग हुई। बैठक में इलेक्शन कमेटी के मेंबर्स को चुना गया। यहीं लेफ्ट और राइट के विचार टकराए और बखेड़ा खड़ा हो गया। लेफ्ट और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों में जमकर लात घूंसे चले, डंडे भी चले और सिर भी फूटे। दोनों गुटों में खून खराबा किया। ये दोनों पर आरोप है एक दूसरे का। राजनीति का पैंतरा भी यहां आजमाया गया। हिंसा का इल्जाम एक दूसरे पर लगाया गया। जेएनयू में विचारों की जंग ने लोकतंत्र को कैसे लाठी तंत्र बनाया, पढ़े लिखे लोगों की डर्टी पॉलिटिक्स की पिक्चर अब पटियाला आपको दिखाएगा। इसमें राजनीति और एक्शन दोनों ही भरपूर हैं। वाहरी राजनीति, अजब है तेरी माया। डंडे के जोर पर डेमोक्रेसी को डंडाक्रेसी बनाना कोई तुझसे सीखे। दानिश को छुड़ाइए ना, आप छुड़ाइए ना उसको। वीडियो कर भाई। पढ़े लिखे समझदार लोग राजनीति में आए तो राजनीति सुधर जाए। अब इनसे ज्यादा पढ़ा लिखा कौन है? जेएनयू के ये पढ़े लिखे लोग राजनीति के लिए क्या देख रहे हैं, ये देखिए। लोकतंत्र को राजनीति के डंडे से लाठी तंत्र बनाती ये भीड़ आम नहीं है। पढ़ी लिखी है, समझदार है, होशियार है, होनहार है। ये आम आदमी एमए से कम नहीं है। पोस्ट ग्रेजुएट एमफिल वाले को और पीएचडी वाला एमफिल वाले को डंडे से पीट रहा है। डंडा न हुआ जैसे डेमोक्रेसी में नई विचारों की परिभाषा हो गई। दानिश को छुड़ाइए ना, आप छुड़ाइए ना उसको। वीडियो कर भाई। देख लीजिए, पढ़ी लिखी पीढ़ी राजनीति को नई धार देने निकली है। सिर पर साइकिल उठाए इस पढ़े लिखे होनहार डिग्रीधारी को देखिए। ये पॉलिटिक्स की साइकिल दौड़ाना नहीं, पटकना सीखें। हो सकता है पुराने नेताओं को नई सोच से पटकने की विधा सीख रहे हो। गजब है। राजनीति में थप्पड़ की बड़ी वैल्यू है। पढ़े लिखे लोगों की राजनीति में इसका भी स्पेशल कोर्स है। देखिए, थप्पड़ एक विचार के विरोधाभासी गाल पर रसीद हुआ और राजनीति चमक गई। ये समझदार क्या खाक राजनीति चमकाएंगे? राजनीति की चमक के लिए खून पसीना बहाना पड़ता है। पढ़े लिखे भी बहा रहे हैं। देखिए, माथा फूटा है, किस्मत नहीं, लहू से लथपथ है। इसी से नई चमचमाती राजनीति की इबारत लिखेंगे क्या? मुट्ठी बंद लाख की और खुल गई तो खाक। इसलिए मुट्ठी भींच भींच कर राजनीति के मुंह पर मुक्के मारे जा रहे हैं। ध्यान से देखिए, नई राजनीति में नया ज्ञान मिलेगा। जेएनयू जैसे रिकॉर्ड वीर है, A++ ग्रेड है, सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय है।
लेकिन मुई राजनीति नई हो या पुरानी, विचारों की तलवार कमान से निकालती है। तो पढ़े लिखों को विचारों की तलवार म्यान से निकालती है, तो पढ़े लिखे लोगों को भी मूर्ख बना देती है। हैरानी होती है ये सब देखकर। पढ़े लिखे लोग क्या कर रहे हैं? लेफ्ट वाले राइट को रॉन्ग बताते हैं और राइट वाले लेफ्ट को। राइट वाले कहते हैं कि लेफ्ट वाले डेमोक्रेसी का ढोंग करते हैं और भरोसा करते हैं तानाशाही पर। लेफ्ट वालों का नजरिया राइट वालों के लिए अलग है, वो इनके विचारों को खोखला मानते हैं। इसी वैचारिक मतभेद में पढ़े लिखे और समझदार लोग भिड़ते हैं। लेकिन पटियाल ये पूछना चाहता है कि विचारों का टकराव तो सही है, लेकिन लाठी डंडे वाले टकराव को कोई क्यों बर्दाश्त करे भैया? एक तरफ जेएनयू के विद्वान छात्र हैं, दूसरी ओर देश के राजनेता। अब इन तस्वीरों का परीक्षण करें तो सवाल उठता है कि क्या पढ़े लिखे यूं ही सहिष्णुता की बात करते हैं, विभिन्नता में एकता की बात करते हैं? कहते हैं विचारों का सम्मान होना चाहिए, लेकिन सहनशीलता का स्तर देखिए इनका, विरोध का तरीका देखिए इनका। और हैरानी की बात यह है कि यही जेएनयू वाले देश की राजनीति में नेताओं की डिग्री खोजते हैं, मौजूदा राजनीति में कमियां निकालते हैं, नेताओं को लड़ाने भिड़ाने वाला कहते हैं। जेएनयू तो यूं डेमोक्रेसी का स्मारक है, लेकिन वहां डेमोक्रेसी चल रही है तो दूसरी ओर यूपी, हिमाचल जैसे सूबों में परंपरागत नेता सत्ता, नोट और वोट का बवाल मचाए हुए हैं। पब्लिक इंटरेस्ट में ये दोनों नहीं होने चाहिए, कतई नहीं चाहिए। पढ़े लिखे की राजनीति में कब उबाल आता है? तब जब पुराने विचार नए विचारों से टकराते हैं। जेएनयू नए विचारों की धुरी है, जहां विवादों की नई पुरानी परंपराएं हैं। इसका परीक्षण भी पटियाल ने किया। टॉप कैटेगरी में कौन आया? टॉप कैटेगरी के कुछ विवादों का एक ग्राफ आपके लिए लेकर आया हूं। फरवरी 2016 की बात है। जेएनयू में टुकड़े टुकड़े वाले कथित विवादित नारे लगे। 2001 में संसद हमले के दोषी अफजल गुरु की फांसी का विरोध हुआ। इल्जाम किस पर आया? तत्कालीन जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष कन्हैया कुमार पर। कन्हैया अब कांग्रेस पार्टी में है, उस वक्त नहीं थे। 2019 में स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा पर आपत्तिजनक नारे लिखे गए, तब भी बवाल हुआ था, याद होगा आपको। पढ़े लिखे समझदार लोगों की राजनीति में कब कब जेएनयू की धरा पर खून बहाया गया, आपको यह भी बताना चाहिए। पटियाल इसका भी डाटा आपके लिए जुटा कर लाया है। बात 1980 की है। जेएनयू कैंपस में छात्रों के दो गुटों में झगड़ा हुआ। 46 दिनों तक जेएनयू बंद रही। 2020 में नकाबपोश गुंडों ने परिसर में प्रवेश किया और कथित तौर पर लेफ्ट छात्रों पर हमला किया, तब भी बड़ा बवाल हुआ। 2022 में मांसाहारी भोजन परोसने पर कैंटीन कर्मचारियों और छात्रों पर एक ग्रुप ने हमला किया था, तब भी यहां पर बवाल हो चुका है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।